हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दीप हिंदी ऑनलाइन संसार में। नवरात्रि के प्रथम दिन आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से सीता स्वयंवर को लेकर के उसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आज हम इसी के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। नाथ शंभु धन भंज निहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी अरि करी लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिल गाव बिहाई समाजा, नाता मारे जई है सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न अस ऋष कीनि गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कहे मृग कुल केतु। यहाँ पे लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में जो संवाद होता है उसी का वर्णन किया गया है। राम जी बहुत नम्रता पूर्वक चुप रहते हैं और लक्ष्मण जी थोड़ा क्रोधित स्वभाव के हैं। इसलिए जो ही शिव धनुष के टूटने की आवाज संसार में सुनाई पड़ती है, तुरंत परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत से जनक की सीता स्वयंवर में उपस्थिति कर देते हैं। परशुराम जी ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया है, इसलिए वो अत्यंत क्रोधी हैं और उन्होंने शिव धनुष के टूटने की बात से गुस्से में आकर के सीता स्वयंवर में प्रवेश किया। नाथ शंभु धन भंज निहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। जो ही क्रोध स्वभाव में वो सीता स्वयंवर में जाते हैं, तुरंत उन्होंने यही प्रश्न उठाया कि इस शिव नाथ शंभु धन, शंभु मतलब शिव जी के, धनु मीन्स धनुष। इस शिव जी के धनुष को भंज निहारा किसने तोड़ा। भंज निहारा का मतलब होता है तोड़ना। होई है क्यों एक दास तुम्हारा। तुरंत लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया परशुराम जी को कि हे स्वामी, आपका ही कोई सेवक है जिसने इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष टूट गया। आयसु काह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। इतना लक्ष्मण जी के कहने पर परशुराम भगवान और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने इन वचनों को सुन करके और क्रोध भरे शब्दों में बोला कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको मेरे क्रोध के बारे में नहीं पता है। क्या उसको अपने आयु काह कहिए किन मोही, क्या उसको अपनी आयु अर्थात अपने जीवन के बारे में चिंता नहीं है। सेवक सो जो करे सेवकाई। लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा, हे स्वामी, सेवक तो वही होता है जो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता है, उसी को सेवक कहते हैं। अरि करनी अरि करिए लड़ाई। सेवक अपने स्वामी के आदेश पर कोई भी कार्य करता है तो वो ये नहीं सोच पाता है कि इसका परिणाम क्या होगा, अर्थात हमारे गुरु जी ने हम लोगों को शिव भंग करने का आदेश दिया, इसलिए ये शिव धनुष प्रत्यंचा ज्यों ही भैया राम ने प्रत्यंचा चढ़ाया त्यों ही ये धनुष खंडित हो गई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा।
परशुराम जी कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्र बाहुओं वाला है। समसो रिपु में मोरा, वह मेरा भी प्रिय है। रिपु मीन्स दुश्मन होता है, लेकिन यहाँ पर परशुराम जी ने ये ताजुब माना कि इस शिव भगवान के धनुष को कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं तोड़ सकता है। तो परशुराम जी ने कहा कि वो भी मेरा दुश्मन है, वो सहस्र बाहुओं वाला हो अर्थात 1000 भुजाओं वाला हो, तो भी जिसने शिव धनुष को तोड़ दिया है वह मेरा शत्रु है। रिपु मीन्स शत्रु। सो बिलगाव बिहाई समाजा, नाता मारे जई हैं सब राजा। वो परशुराम जी जनक जी से कहते हैं कि सो बिलगाव बिहाई समाजा, इस समाज में से अलग कौन सा व्यक्ति है जिसने इस शिव धनुष को तोड़ दिया है। नाता मारे जई हैं सब राजा, यदि आप उसके बारे में हमको नहीं बताएंगे तो पूरे समाज के क्षत्रिय मारे जाएंगे। किसके हाथों? परशुराम जी के हाथों। परशुराम जी ने कहा कि हे जनक, यदि तुम मुझे ये नहीं बताते हो कि किसने इस शिव धनुष को भंग किया है, तो एक व्यक्ति के गुनाहों की सजा पूरे समाज के व्यक्तियों को भुगतना पड़ेगा और मैं सबको अपने परशु बाण से मार दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, परशुराम जी के क्रोधित वचनों को सुन करके, सुनि मुनि वचन अर्थात परशुराम जी के वचनों को सुन करके लखन अर्थात लक्ष्मण जी मुस्काने लगे, हंसने लगे। बोले परशु धरा ही अवमाने, परशुराम जी ने लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा, हे ऋषि, हम लोग अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। आप परशु रखने वाले, क्षत्रिय विहीन करने वाले परशुराम जी तो हैं, हम आपका अपमान नहीं कर रहे, अवमाने अपमान नहीं कर रहे हैं। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न आसी ऋषि कीन्ही गोसाई। हम लोगों ने बाल्यावस्था में मुनि के आश्रम में बहुत सारी धनुहियों को तोड़ तोड़ करके खेल खेल करके फेंक दिया है। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, हमने लड़कपन में अपनी बाल्यावस्था में बहुत सारी धनुहियां बना करके और उनको खेल करके तोड़ करके फेंक भी दिया है। कबहु नासी ऋषि गोसाई, लेकिन हमारे गुरु ने कभी भी हमारे ऊपर इतना क्रोध नहीं किया जितना कि आपने इस एक धनुष के टूटने से किया है। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई का भृगुकुल केतु। परशुराम जी लक्ष्मण जी की बातों से अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, यह धनु पर ममता के हेतु, ये जो धनुष है ये क्षत्रियों को युद्ध में चलाने वाली सामग्री है, इस पर माँ की ममता नहीं लुटाई जा सकती। अर्थात तुम माँ के आंचल में खेलने वाले बालक इस धनुष को कैसे तोड़ सकते हो? क्या तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है? सुनी रिसाई का मुनि कहा भृगुकुल केतु, मुनि क्रोधित होकर के लक्ष्मण जी से कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। परशुराम जी कहते हैं, हे नृप बालक अर्थात हे राजा के पुत्र, तुमको काल बस बोलत, तुमको अपने मतलब जीवन का डर नहीं है तो ही ना संभाल, तुम अपने जीवन को संभाल नहीं पा रहे हो, अपनी आवाज जो बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। ये जो धनु ही है, धनुष है, ये साधारण धनुष नहीं है, यह त्रिपुरारी अर्थात भगवान शिव जी की ये धनुष है। इसको संपूर्ण संसार जानता है। विदित सकल संसार मतलब पूरा संसार इसके बारे में जानता है।
लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने हंस करके परशुराम जी से कहा कि हम ये नहीं जानते हैं कि ये धनुष किसकी है, लेकिन सुनहु देव सब धनुष समाना, लेकिन हम क्षत्रिय हैं, इसलिए हे मुनि हम लोगों के लिए सारी धनुषें एक समान हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने कहा, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, हमको इसके हान लाभ की कोई परवाह नहीं है। देखा राम नयन के भोरे। तब परशुराम जी राम की तरफ देखने लगते हैं। राम जी अत्यंत नम्र नेत्रों से परशुराम की तरफ झुके हुए हैं। छुअत टूट रघुपति ना दोसु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरे भैया जी राम जी ने ज्यों ही धनुष को छुआ त्यों ही ये धनुष टूट गई, तो इसमें इनका क्या दोष है। मुनि बिनु काज करिए कतरोषु। हे मुनि, हे ऋषिवर, आप बिना कारणवश ही क्रोधित हो रहे हैं। बोले चितई परशु की ओरा, रेसठ सुने स्वभाव न मोरा। परशुराम बोले चितई परशु की ओरा। परशुराम जी ने अपनी हर्षा को देख करके फिर कहा, रेसठ सुने स्वभाव न मोरा। हे हठी बालक, मेरा स्वभाव ही क्रोधित होना है। बालक बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बालक बोली बधौ नहीं तोही, केवल तुम्हें बालक मात्र जान करके परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तुम्हें केवल बालक जान करके ही तुम्हारा वध हम नहीं कर रहे हैं। केवल मुनि जड़ जानहि मोही। तुम हमें क्या जानोगे, तुम हमको नहीं जान सकते हो। हमको तो जो तुम्हारे गुरु हैं वही जान सकते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। कह रहे हैं परशुराम जी कि बाल ब्रह्मचारी अर्थात मैं बाल्यावस्था से ही अति कोही, मैं बाल्यावस्था से ही अत्यंत क्रोधित था। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, इसको संपूर्ण संसार जानता है कि विश्व में मैंने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया है। अर्थात संपूर्ण संसार, विश्व विदित संपूर्ण संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने अपनी ही भुजाओं के बल पर वसुंधरा अर्थात धरती को भूप मीन्स राजा विहीन कर दिया था। मैंने अपनी, परशुराम जी कहते हैं मैंने अपनी ही भुजाओं के बल पर, अपने परशु के बल पर भूमि अर्थात धरती को भूप मीन्स राजा, बिनु मीन्स विहीन कर दिया था। विपुल बार महि देवन दीन्ही, मैंने देवताओं के बार बार आग्रह करने पर बार बार राजाओं को बचा दिया है, लेकिन महि देवन दीनी बार बार राजाओं को दान दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस विलोक महीप कुमारा। सहस बाहु अर्थात सहस्रों बाहुओं वाले कौन, सहस्रों भुजाओं वाले परशुराम जी। छेद निहारा परस विलोक महीप कुमारा, मैंने धरती को अपने इन्हीं सहस्र बाहुओं से बार बार क्षत्रिय विहीन कर दिया है। छेद निहारा एक एक क्षत्रिय को मार दिया है। परशु विलोक महीप कुमारा, केवल मैंने अपना ये फरसा हे राजा के कुमार तुम्हारे ऊपर नहीं उठाया है। मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष
किशोर, गंधर्व के अभ्रक दलन परशु मोर अति घोर। हे बालक, क्या तुम अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचते हो कि वो तुम्हारे बारे में चिंतित होंगे? करसी महिष किशोर। लक्ष्मण जी से ये संवाद कौन कर रहा है? परशुराम जी कर रहे हैं कि अब तुमको अपने प्राणों की चिंता नहीं, अपने माता पिता की चिंता नहीं है जो बार बार बोले जा रहे हो। गंधर्वन के अभ्रक दलन परशु मोर अति घोर। मेरा जो परशु है ये क्षत्रियों का दलन करने वाला है और ये जो है अत्यंत क्रोधी है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाऊ कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरि जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहऊ सहऊ ऋष रोकी। सुर महि सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुलैन पर न सुराई। बधे पापु अपकीर तिहारे, मारत हूँ पापरी तुम्हारे। कोटि पुलिस संबचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा। बिहसी अर्थात इतना सब बातचीत हो जाने के बाद बिहसी लखन बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी हंसने लगे और जो है अपने प्रिय वचनों से उनसे बोलने लगे। अहो मुनीषु महाभट मानी, हे मुनिवर, हमने बाल्यावस्था से लेके अभी तक महाभट अर्थात अनेक महान राक्षसों का दलन किया है। पुनि पुनि मोहि देखाऊ कुठारा, आप बार बार मुझे परशु दिखा करके और क्रोध मत दिलाइए। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, मैं चाहूं तो 1 मिनट में इस आपके परशु को उड़ा करके फेंक दूं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरि जाही। परशुराम जी अपनी तर्जनी उंगली लक्ष्मण जी अपनी तर्जनी उंगली दिखा करके परशुराम जी से कहते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का हूँ और मैं क्षत्राणी के गर्भ से पैदा हुआ हूँ। यहाँ पे कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, अर्थात जिसको सीताफल कहा जाता है उसी को कुम्हड़ा यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ पे मैं कुम्हड़े की बतिया नहीं हूँ कि आप मुझको तर्जनी दिखाएंगे अर्थात फरसा दिखाएंगे और मैं मर जाऊंगा। मैं एक क्षत्रिय राजकुमार हूँ। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देखिए आप बार बार मेरे ऊपर क्रोधित हो रहे हैं और फरसा बार बार मुझे दिखा रहे हैं, उससे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सरासन बाना, क्योंकि मैं धनुष और बाण चलाने में कुशल हूँ। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, यदि मैं आपको कोई शब्द क्रोध में कह देता हूँ तो आपका अपमान हो जाएगा। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत अर्थात परशुराम जी के पिताजी का नाम भृगु था, भृगु मुनि थे, इसलिए भृगुसुत लक्ष्मण जी यहाँ संबोधित कर रहे हैं किसको? परशुराम जी को कि हे मुनि, आप महर्षि भृगु के पुत्र हैं, समझ बूझ करके जो भी आपको बोलना है वो बोलिए। जो कछु कहऊ सहऊ ऋष रोकी, आप जो भी बात कहिए अपनी क्रोध को रोक करके कहिए। सुर महि सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुलैन पर न सुराई। चाहे सुर में चाहे देवता हो, महिषुर चाहे राक्षस हो, चाहे हरिजन अर्थात भगवान के सेवक हो जो
वो सभी लोग हमारे कुल के बारे में जानते हैं। इन्हें पर न शुराई हमारे कुल पर आपका क्रोध नहीं चलने वाला है। बधे पापु अपकीरति हारे के परशुराम जी कहते हैं कि यदि मैं तुम्हें मार देता हूँ तो मुझ पर अपकीर्ति लगेगी, अर्थात संसार मुझ में अपयश ढूंढेगा। मारत हूँ न परी तुम्हारे, इसलिए मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप तो कोटि कोटि कल्पों में यश को प्राप्त करने वाले हैं। आपका वचन तो बहुत ही नम्र होना चाहिए। आप व्यर्थ ही अपने धर्म को खो रहे हैं, अर्थात क्रोधित हो रहे हैं, बार बार फरसा दिखा रहे हैं। जो भी लोग की अनुचित कहो क्षमहु महामुनि धीर। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनिवर, मैंने आपसे यदि क्रोध में कोई वचन अनुचित कह दिया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। सुनि सरोष भृगुवन वंश मणि बोले गिरा गंभीर। तब जो है लक्ष्मण जी की बातों से जब संतुष्ट नहीं हुए परशुराम जी, तो राम जी ने कहा कि हे महामुनि, हम तो अज्ञानी हैं, हम तो बालक हैं, हम लोगों को क्षमा कीजिए। आप महामुनि हैं, ज्ञानवान हैं और आप पूरे संसार को जानने वाले हैं, इसलिए हमारे भाई ने जो कुछ भी अनुचित शब्द कहा हो उसके लिए मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। धन्यवाद। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।